वेलकम टू जूम एजुकेशन। मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा सिंह। स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो एग्ज़ाम्स में आपको किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, कौन सी बातें ध्यान रखनी है। पता है आपको, प्रेजेंटेशन अगर हमारी अच्छी हो ना तो हमारे कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं। हमें क्वेश्चन थोड़ा सा सही से भी ना आता हो, लेकिन अगर हमने उसको प्रेजेंट अच्छे से किया हो तो हमारे मार्क्स जो हैं कटते नहीं हैं। तो प्रेजेंटेशन का तरीका हमारा अच्छा होना चाहिए। तो आपको क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करते हुए ध्यान देनी है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। और ये बिल्कुल सही समय है क्योंकि आपका अभी 27 अप्रैल को पहला एग्ज़ाम है। तो बच्चों, यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ कि पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप लोग एक बात ध्यान रखना कि अभी जब एग्ज़ाम होंगे ना तो आप लोग बाहर का कुछ मत खाना, क्योंकि बाहर के खाने से अगर बीमार हो गए तो आपकी कितनी भी तैयारी हो तो गड़बड़ हो सकता है। अब बात करते हैं अटेम्प्ट की। तो यहाँ पे आ जाते हैं बच्चा, ये देखिए, ड्रा मार्जिन ऑन बोथ साइड्स। सबसे पहले जैसे ही पेपर मिलेगा आपको कोशिश करना कि दोनों साइड पे जो है लाइन लगा देना इस तरीके से, ये थोड़ा अच्छा लगता है। ओके, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे ही आपको सेक्शन नंबर, क्योंकि सेक्शन वाइज आपका पेपर आने वाला है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, तो सेक्शन नंबर यहाँ पे आप ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे ये सेक्शन हो गया हमारा सेक्शन ए, तो इस तरीके से सेक्शन ए के ऊपर बॉक्स भी डाल सकते हैं। सेक्शन डालना जैसे ही सेक्शन शुरू होगा, फॉर एग्जांपल हो सकता है आप सेक्शन ए के आपको 2-3 ही क्वेश्चन आते हों, लेकिन सेक्शन बी के ज़्यादा क्वेश्चन आते हों, तो आप सेक्शन बी से स्टार्ट कर सकते हैं। बट ज़्यादा कोशिश यही करना कि क्वेश्चंस को ऑर्डर में अटेम्प्ट करो। ठीक है, सेक्शन ए हमने डाला, फिर उसके बाद जो भी आप क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल आप क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन का नंबर ध्यान रखना कि आपने सही डाला है। जल्दी जल्दी में क्वेश्चन का नंबर गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन का नंबर अगर सही है तभी आपको नंबर मिलेंगे। अगर क्वेश्चन का नंबर गड़बड़ हो गया तो आपका आंसर सही होते हुए भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। फिर आप अपने आंसर को इस तरीके से गोले में लिख सकते हैं। फिर फॉर एग्जाम्पल आपको आंसर नंबर 1 लिखना था, मनी इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, जब आप अपना क्वेश्चन लिख रहे होगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है। तो यहाँ पे क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो उसको आप अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन करने के लिए आप डिफरेंट शेड का ब्लू पेन ले सकते हैं, क्योंकि आपको ब्लू पेन ही यूज़ करना है। तो डिफरेंट शेड का ब्लू पेन आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप लिख रहे हैं उससे डिफरेंट शेड का। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट कीवर्ड है, बार्टर सिस्टम। तो मर्जी है, देखो, जिन लोगों से सीधी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे सीधी लाइन नहीं लगती, वो ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। अगर आपसे सीधी लाइन नहीं लगती तो आप ऐसी कर्वी लाइन भी लगा सकते हैं। ध्यान रहे, मैंने यहाँ पे बताया है कि जैसे ही सेक्शन नंबर डालेंगे, जो सेक्शन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं आंसर एंड देन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए, कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आप अपनी ना आर्टिस्टिक जो क्रिएटिविटी होती है वो दिखा सकते हो और उससे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। ट्रस्ट मी, या तो आप फ्लो चार्ट के थ्रू, मैं बता रही हूँ किस तरीके से, फ्लो चार्ट के थ्रू या फिर डायग्राम के थ्रू अपने आंसर को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ पे देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एसएसटी में क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे पहली बात तो जैसे मैंने बताया है कि क्वेश्चन का ध्यान रखें, क्वेश्चन और आंसर नंबर 5। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री बेस्ड ऑन ओनरशिप आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो टाइप ऑफ इंडस्ट्री बेस्ड ऑन ओनरशिप। अब आप क्या कर सकते हो, अब एक ऑप्शन आपके पास है, इसको पॉइंटों में लिख दो। ठीक है, इस तरीके से कि नंबर 1 पॉइंट पे लिख दिया आपने पब्लिक। ठीक है, दूसरे पे आपने लिख दिया प्राइवेट। ठीक है, तीसरे पे आपने ये जॉइंट लिख दिया, चौथे पे आपने कोऑपरेटिव सेक्टर लिख दिया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके पास है, थोड़ा सा डायग्राम बना के आपने इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से या रेक्टेंगल्स या बॉक्सेस के माध्यम से आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो इससे आपका क्वेश्चन आपको खुद लग रहा होगा कि यार हाँ, ऐसे लिखने में अच्छा लग रहा है। अब मान लो ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा नंबर का है, ठीक है, तो आपको इनको एक्सप्लेन भी करना होगा। तो आपने जब टाइप लिखी ना, ठीक है, टाइप इस तरीके से लिखो और उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, अब जैसे हमें पब्लिक को एक्सप्लेन करना है, पब्लिक को एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे, या तो इसको ऐसे सर्कल में डाल दो, ठीक है, या फिर यहाँ पे आप ये एरोज भी डाल सकते हैं सेम पेन से। ठीक है, फिर दूसरी हेडिंग है प्राइवेट, ऐसे भी डाल सकते हैं या सिर्फ इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, ये एरो लगा के। ठीक है, इंडस्ट्री ओन एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओन एंड ऑपरेटेड,
को मैंने क्या किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है। ध्यान रहे, अगर आप पेपर में इंपॉर्टेंट कीवर्ड अंडरलाइन करके आते हैं तो टीचर आपका पूरा आंसर नहीं पढ़ेगा, क्योंकि टीचर को आंसर पता होता है, तो वो स्पेसिफिक वर्ड ढूंढता है, और अगर वो वर्ड्स उसको मिल जाते हैं पहले ही तो वो आपका सीधा क्या करेगा, देखेगा ओके ओके इंपॉर्टेंट वर्ड लिखे हुए बच्चे ने, पूरे मार्क्स दे देगा, चाहे आपके बीच में कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हों। ओके बच्चा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए, प्राइवेट, इंडस्ट्री ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल, तो प्राइवेट और इंडिविजुअल का यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड अंडरलाइन करने हैं। एक और चीज़, जैसे ही एक जो क्वेश्चन है वो ख़त्म होता है, लाइन तो आप छोड़ेंगे, अगर हो सके तो इस तरीके का कुछ डिज़ाइन भी बना सकते हो, ठीक है, ऐसे करके ये बनाया हुआ जैसे क्वेश्चन का, क्योंकि ज़रूरी नहीं ना क्वेश्चन बिल्कुल पेज के मतलब लास्ट में ख़त्म होगा, हो सकता है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो हम इस तरीके से यहाँ पे ऐसे इसको करेंगे और यहाँ पे फिर अपना दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। बट ऐसे मत करना कि बिल्कुल ही लास्ट की 2 लाइनें रहती हैं, वहाँ पे आप नया क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, नया क्वेश्चन, फिर लास्ट की अगर 3-4 लाइनें बची हैं तो नया क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करना। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, डोंट ओवर राइट और कट नहीं करना है। जैसे क्या होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि टीचर को दिखे ही ना ऐसे 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 कर देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको कट भी करना है ना तो बस इसको ब्रैकेट्स में कर देना है, ये आपकी मर्जी है, ऐसे वाले ब्रैकेट या फिर ऐसे वाले ब्रैकेट, और उस पर छोटा सा कट लगा देना है, टीचर समझ जाएगा ओके ये मुझे आंसर में इंक्लूड नहीं करना है। ये थोड़ा गंदा लगता है पेपर को जब देखता है, यार कितना गंदा पेपर कर रखा है, या फिर एक बार खुलते ही पता लगता है कि यार कितना अच्छा पेपर है, ठीक है, तो ये कट इस तरीके से करना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। या फिर अगर ऐसा लगता है कि यार कहाँ मतलब ऊपर कट दिखेगा कि नहीं, तो आप थोड़ा सा बस यहाँ पे एक लाइन ये इस तरीके से क्रॉस कर सकते हैं। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो, हैंडराइटिंग का डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है, ठीक है। हैंडराइटिंग अगर आपकी अच्छी है तो अभी जैसी हैंडराइटिंग है वो कुछ दिन में तो इम्प्रूव होने वाली नहीं है, लेकिन हैंडराइटिंग अच्छी हो सकती है, लिटिल बिट इम्प्रूव हो सकती है अगर आपने पेन को सोच समझ के लिया है। आप बुक शॉप पे जा सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे अपना पेन लीजिए और पेन को देखिए ग्रिप आपकी सही बन रही है कि नहीं बन रही है। ग्रिप सही बन रही है तो राइटिंग भी आपकी अच्छी ही आएगी। ओके बच्चों, तो ये हमने देख लिया कि ओवर राइट नहीं करना है। फिर यहाँ पे स्टार्ट सेक्शन फ्रॉम न्यू पेज, अब बिल्कुल एंड आ गया है। कई बच्चों को लगता है कि यार यहीं से सेक्शन स्टार्ट करना है, सेक्शन हमेशा नए पेज से स्टार्ट होगा। सेक्शन बी आप स्टार्ट करने वाले हैं तो न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे। ओके, फिर यहाँ पे आप देखिए, ट्राई टू अटेम्प्ट क्वेश्चन इन ऑर्डर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप कहेंगे मैम सेक्शन ए में से मुझे 3rd क्वेश्चन नहीं आता है, तो मैं उसको ऑर्डर में कैसे अटेम्प्ट करूं। आप उसका स्पेस छोड़ दीजिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर डाल के लिखिए और उसको छोड़ दीजिए जितना स्पेस है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है 3, 4, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में कितने वर्ड्स तक आपको लिखना है। फिलहाल नहीं आता है, हो सकता है आपको बाद में याद आ जाए, और बाद में भी ना याद आए तो कम से कम मैं ये कहूँगी अगर टाइम बच जाए तो उस चैप्टर से रिलेटेड उसमें कुछ लिखा हो, ठीक है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड या उस चैप्टर से रिलेटेड उसमें कुछ लिखा हो, मेरा यही सजेशन रहेगा, ठीक है। तो लीव लाइन आफ्टर एवरी पॉइंट, अगर आप पॉइंट्स में आंसर लिख रहे हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट लिखा आपने, ठीक है, फिर लाइन छोड़ दो, फिर सेकंड पॉइंट लिखा, फिर लाइन छोड़ दो, 3rd पॉइंट लिखा, लाइन छोड़ दो, तो इसके ना 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा कि खुला खुला साफ सुथरा दिखेगा, ठीक है। दूसरा फ़ायदा, अगर बाद में आपको कोई पॉइंट याद आ गया, ठीक है ना, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं पॉइंट को, ठीक है बच्चा। तो ये पॉइंट्स को, अब ड्रॉ लाइन आफ्टर एवरी आंसर, जो कि मैंने बताया कि हर आंसर के बाद इस तरीके की लाइन आप लगा सकते हैं, ठीक है। आप अपना कोई डिज़ाइन बना सकते हैं। ओके, कई बच्चे इस तरीके की बनाते हैं, इस तरीके की बनाते हैं, तो ये आप पर आपकी मर्जी है जो भी आपको बनानी है। इससे क्या होगा, आंसर बहुत अच्छा लिखा हुआ दिखाई देगा। इन मैथ्स में क्या होता है, लास्ट में आंसर आता है, तो मैथ्स में जो लास्ट में आंसर आता है, ठीक है, तो उसको बॉक्स में बंद कर देना। फॉर एग्जाम्पल मेरा आंसर आया x = 10, ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करना। दूसरी बात, मैथ में जहाँ पे कि गिवन, ब्रैकेट में गिवन लिखना हो, भूलना मत गिवन और हैंस प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव्ड को ऐसे कर दिया और बॉक्स में आंसर ऐसे डाल दिया, तो इस तरीके से आपको लिखना है। अंडरलाइन कीवर्ड, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कीवर्ड्स, यानी कि जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करने से आपको डेफिनेटली जो मार्क्स हैं, मतलब अगर आपने कुछ थोड़ा कम लिखा होगा क्योंकि अंडरलाइन किया होगा तो टीचर पूरा आंसर, चांसेस हैं कि ना पढ़े तो आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है बच्चा।
अब यहाँ पे देखिए, ड्रा डायग्राम विद पेंसिल। कई लोगों को लगता है कि यार मैं पेन से बहुत अच्छा कर पाता हूँ। नहीं बच्चा, अभी उतना क्या होता है कि डायग्राम जो है पेंसिल से अच्छे भी लगते हैं, और अगर थोड़ी बहुत गलती हो गई है, लेबलिंग में गलती हो गई है, तो आप मिटा भी सकते हैं, ठीक है ना, इरेज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे पेंसिल से। राइट एग्जाम्पल इफ पॉसिबल। अगर आपको देखो, चाहे क्वेश्चन में एग्जाम्पल पूछा है या नहीं पूछा है, अगर आप एग्जाम्पल दे देंगे ना तो सीरियसली वो एक्स्ट्रा ही उसमें वैल्यू ऐड करेगा, ठीक है, आंसर की वैल्यू थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपको एग्जाम्पल आता है तो एग्जाम्पल ज़रूर देकर आओ। ओके, यूज़ ब्लू पेन ओनली। आप लोगों को मालूम ही है कि ब्लू पेन यूज़ करना है। रफ वर्क, अब मैथ्स में रफ वर्क की ज़रूरत पड़ती है, तो दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक को लगता है कि यार बार बार कहाँ मैं पीछे 3 पेजेस पे जाऊँगा, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि जो मार्जिन है ना वो थोड़ा वाइड ले लें, ठीक है, तो वाइड मार्जिन में यहाँ पे साथ के साथ यहाँ पे सॉल्व करते रहें, ठीक है। लेकिन अगर पॉसिबल हो सके तो लास्ट के 2-3 पेजेस पे लास्ट में रफ वर्क लिख दिया, ठीक है, और वहाँ पे अपना रफ वर्क करते रहे, ठीक है। मेरे को साइड में ही सॉल्व करना सही लगता है, क्योंकि मैं पीछे जाने में आने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगता है मुझे, बट रफ वर्क के लिए लास्ट में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि लेफ़्ट वाइड मार्जिन इनसाइड, अगर आप यहाँ पे छोड़ देंगे वाइड मार्जिन तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा ये चीज़ें थी आपकी इम्पोर्टेंट की आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कीवर्ड को अंडरलाइन करना है, लाइन छोड़नी है, ठीक है, स्पेसियस लिखा हुआ होना चाहिए, थोड़ा फैला फैला के लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है, ऐसे घिचमिच करके नहीं लिखना है, क्योंकि टीचर को ना समझ में आए। अगर हम खुला खुला लिखते हैं और हमारी राइटिंग ओके है तो भी वो अच्छी लगती है अगर खुला खुला लिखा हुआ है। एग्जाम्पल्स देंगे, कट नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे ऐसे करना है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, प्लीज़ इन 2 महीनों में, यानी कि 2 महीने नहीं है, 1 महीना है, बाकी 12th का भी अगर हम कंसिडर करें तो इस 1 महीने में प्लीज़ बाहर का खाना मत खाना, हो सके जितना अपना घर का खाना खाना, क्योंकि अगर तबीयत ख़राब हो गई तो आपकी लास्ट टाइम की जो प्रिपरेशन है, मेहनत जो है वो वेस्ट चली जाएगी। अब यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको निट की, आप लोगों के लिए है, निट की या फिर जेईई की तैयारी करनी है, ठीक है, नीट या जेईई की तैयारी करना चाहते हो, बहुत बढ़िया ऑफर आया बच्चा, 299 रुपीज़ में, सिर्फ 299 रुपीज़ में ना आप 45 डेज़ का प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ओके, तो ये फ्री के बराबर ही है। तो यहाँ पे अगर आप मेरा कोड लगाते हैं पूर्णिमा 10 PURNIM में 10, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि इसमें से, ठीक है, 299 में से 10% भी कम हो गए तो ये अप्रोक्स आपको 270 का पड़ेगा, ठीक है। तो 270 में यार आप लोग नेट और जेईई की तैयारी कर सकते हैं 45 डेज़ के लिए। ओके, और ये आप अपने छोटे भाई बहन के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, 8th 9th 10th 11th 12th सभी बच्चों के लिए ये ऑफ़र है। दूसरा, यहाँ पे ये ऑफ़र ना लिमिटेड समय तक है, 23rd से लेके 30th अप्रैल तक ये ऑफ़र है। ओके, तो इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ओके बच्चा, यहाँ पे जो हमारा ये प्लस में रहता है, प्लस में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। रेज ए हैंड फीचर होता है, आप डायरेक्ट कॉल कीजिए टीचर को और कॉल करके उनसे डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। 1-on-1 डाउट सॉल्विंग होती है, साथ के साथ आप लोग पिक्चर क्लिक करके डाउट पूछ सकते हैं, लाइव क्लास चल रही होती है तब डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा फीचर रहता है। वीकली और ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, लाइव टेस्ट होते हैं, ठीक है, बैच कोर्सेज होते हैं, डाउट सॉल्विंग होता है, तो काफ़ी अच्छा ऑफर है। ध्यान रहे कि लिमिटेड समय तक के लिए है, 23 से लेके 30 अप्रैल तक। तो 23 तो जा चुकी है, 24 भी जा चुकी है, आज है 25 से लेके 30 अप्रैल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, लिंक को क्लिक करने के बाद जो है अपनी क्लास चूज़ करना, जो सी भी क्लास का आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए, एंड देन कोड लगाना पूर्णिमा 10। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। काफ़ी अच्छा ऑफर है, आज से पहले कभी नहीं हुआ कि अनअकैडमी का इतने सस्ते में प्लस का कोर्स मिल रहा हो। ओके बच्चों, थैंक यू। आई होप सो कि आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और जो भी पॉइंट मैंने बताए हैं वो ध्यान रखेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम बच्चों, बिल्कुल बहुत अच्छा करके आना है, एकदम झक्कास। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।